मुसलमान है, बस ये लेना देना। मुसलमान के नाम पे लोग मार रहे हैं, ऐसा करते हैं साहब। आप लोग के बीच में बोलने नहीं देते कोई। पूरा घर जला हुआ है, बच्चों को फूंक देते अगर नहीं पकड़ लेते तो। पूरा घर जला हुआ है, दो गाड़ी मेरी फूंकी हुई, पूरा मेरा घर टूटा पड़ा है सर। आग तेरी है न मेरी है, आग को मत दे हवा, राख मेरा घर हुआ तो तेरा घर देखेगा कौन। एक लाचार बेबस बाप के सामने छोटे छोटे बच्चे, जलता हुआ घर, आंखों में आंसू। जी हां, आप जान गए होंगे कि मैं कहां की बात करने वाला हूं। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के बहराइच की। बहराइच को पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया। एक बहराइच के एक बाप का दर्द देखो। उसने जो बात करते हुए कहा, रो रो कर जो बात करने का जो तरीका था उसका, जिस तरह से अंदर से वो बेचैन था, परेशान था, आपको उसकी एक एक चीज हम दिखाएंगे। पहले उसके एक एक लफ्ज पर ध्यान दीजिए, उसने क्या कहा बात करते हुए। पूरा घर जला दिया साहब। बच्चों को फूंक देते अगर बच्चों को छुड़ा न लेते। दो दो मेरी गाड़ियां फूंक दी। मेरा क्या कसूर था? मजदूरी करता हूं साहब 300 रुपए की। इतनी मार मारे हैं साहब, क्या गलती थी हम लोगों की? हम तो उस जगह से 3 किलोमीटर दूर रहते हैं। मेरा कोई मतलब भी नहीं था। हमारा उनसे कोई संबंध भी नहीं है। ये एक एक लफ्ज आपको पढ़कर सुना रहे हैं उस इंसान का, उस बेबस इंसान का, जो अपनी निगाहों के सामने जलता हुआ अपना घर देख रहा था, अपनी झोपड़ी देख रहा था, बच्चों को बचाने में लगा था। जो वही उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, जिसके लिए उत्तम प्रदेश कहा जाता है, जिसको उत्तम प्रदेश कहा जाता है। उसने जो आगे एक लाइन कही, बड़ी इमोशनल लाइन उसने कही, बस मैं मुसलमान हूं साहब, यही मेरा लेना देना है। आगे फिर उसने क्या कहा? मुसलमान के नाम पर मार रहे हैं साहब। बड़े दर्द से वो न्यूज लॉन्ड्री से बात करते हुए अपनी बातों को कह रहा था और बता रहा था, और बेतहाशा रोए रोए जा रहा था। जब आप पूरी खबर को देखेंगे तब आपको खबर पूरी समझ में आएगी, खेल क्या चल रहा है। कुछ नहीं रह गया साहब, मेरी तो दुनिया जल गई। मेरे पास कुछ नहीं बचा, खाने तक का राशन नहीं छोड़ा है। ये कौन कह रहा है? जिसके ऊपर ये हुआ है, जो पीड़ित, जो आप बीती अपनी बता रहे हो, हिंसा का पीड़ित, जिसके ऊपर एक भीड़ आती है और हिंसा करती और चली जाती है, ये मेरे बच्चे हैं। इनकी हालत देखिए आप, क्या हो गई। पूरा घर जला हुआ है, बच्चों को फूंक देते अगर नहीं पकड़ लेते तो। पूरा घर जला हुआ है, दो गाड़ी मेरी फूंकी हुई, पूरा मेरा घर टूटा पड़ा है सर। मार मारे हैं साहब। हम लोगों की कोई गलती नहीं भैया, हम लोग उस गांव से 3 किलोमीटर पीछे रहते हैं। आपका गांव अलग है, वो गांव नहीं है? हाँ, उस गांव में हम लोग नहीं रहते साहब। न उनसे कोई मेरा संबंध है, न कोई लेना देना है। बस मुसलमान है, बस ये लेना देना। मुसलमान के नाम पे लोग मार रहे हैं, ऐसा करते हैं साहब। आप लोग के बीच में बोलने नहीं देते कोई। कुछ नहीं रह गया साहब, दुनिया जल गई हमारी। एक दिन का खाना तक नहीं छोड़े साहब, वो भी जला दिए। 300 रुपए का दिहाड़ी करने वाला आदमी खड़ा है तुम्हारे सामने। कोई मैं मास्टर, कोई मैं डॉक्टर नहीं हूँ जो मेरा घर बिगड़ गया है। ये मेरे बच्चे हैं, इनकी हालत देखिए आप। कभी है बच्चे सोचा है एक बाप के सामने एक बच्चे को फूका जाए तो कैसा लगेगा? पकड़ के लेके गए, हाथ से छीन के लाया मैं, वह मुझे मार देते।
क्या करते हैं आप? क्या साहब, बाजार बाजार सब्जी बेचता हूँ, कभी इतनी कभी उतनी। कोई मास्टर डॉक्टर नहीं हूँ साहब, कैसे भी अपने बच्चों को पाल रहा हूँ। पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ इतना, लेकिन मान सम्मान कोई भी होता है सर, मैं सबको बराबर देता हूँ, वो किसी भी कास्ट का हो, दलित हो। पुलिस प्रशासन या नरेंद्र मोदी जी, अगर आपको हमसे दोबारा वोट चाहिए तो जिसका साथ उसका विकास करना होगा, अन्यथा आप इस सत्ता से बाहर जाएंगे। और ये चुनौती है आपको, ये बंद करिए सबका साथ सबका विकास। आपको वो वोट नहीं देते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं कि ये दंगाई कहां से आए, ये इतनी बड़ी हिंसा कहां से बढ़ी? क्या इस आईटी की जांच का विषय नहीं है ये? क्या ये इसके ऊपर सीबीआई की जांच नहीं बैठनी चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार को बदनाम करने की साजिश चल रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार से लोग जो है अपनी कहीं ना कहीं रंजिश बांट रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहराइच राजनीति के हवाले कर दिया गया, राजनीति की भेड़ बहराइच चढ़ गया? कई बातें हैं। किसने अपनी रोटी यहां पर सेकी, एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। और पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि यहां किसी को हिंसा करने की इजाजत नहीं दी गई है। यह बात सही है, कानून भी कहता है कि आप हिंसा नहीं कर सकते, उपद्रव नहीं कर सकते। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आग लगी तो कहां से लगी, शुरुआत इस आग की कहां से हुई। मैं वही बात कर रहा हूं। जिस तरीके से बहराइच को पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। आग तेरी है न मेरी है, आग को मत दे हवा। आग तेरी है न मेरी है, आग को मत दे हवा। राख मेरा घर हुआ तो घर तेरा कौन देखेगा। आग तेरी है न मेरी है, आग को मत दे हवा। राख मेरा घर हुआ तो तेरा घर देखेगा कौन। क्या बात कही है। इस शायर से भी आपको बहुत चीजें मिल जाएंगी। जिस तरीके से बहराइच के अंदर फोर्स के सामने घर जल रहे थे, पुलिस भी कहीं ना कहीं लाचार बनी देख रही थी, क्योंकि उतनी मात्रा में उस टाइम पर पुलिस वहां पर नहीं थी। भीड़ बहुत थी, दंगा करने वाले, हिंसा करने वाले, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद थी, एक बहुत बड़ी फौज थी। पुलिस तो बाद में पहुंची है, लेकिन पुलिस पर एक सवाल यहां पर यह उठता है कि इतने बड़े कार्यक्रम में क्या इंटेलिजेंस को खबर नहीं थी? क्या पुलिस प्रशासन मौके पर तुरंत जहां से बात उठी थी, क्या उसको कवर नहीं कर पाई? या जब वो लड़का उस छत पर चढ़ रहा था तो क्या पुलिस ने मना नहीं किया? या वहां पर पुलिस नहीं थी? या वहां पर उसी समाज के लोग नहीं थे? या उसको रोक नहीं पाए? नीचे से उसे यह भी कहा जा रहा, पूरी ताकत दी जा रही है। नफरत, यही तो मैं कह रहा हूं बार बार, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नफरत की आग लगाई किसने, बहराइच को नफरत के हवाले किसने किया। बहुत सारे सवाल हैं। पूरे दंगे के अंदर, पूरे उग्र प्रदर्शन के अंदर कहीं भी आपको किसी भी नेता का लड़का आपको नहीं दिखेगा। आपके बच्चे के हाथ में लाठी दे दी गई है और नेता का लड़का कलम हाथ में लिए विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहा है। मैंने बहराइच को जलता हुआ जब देखा, मैंने एक संकल्प लिया, कोशिश की है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करता रहूंगा कि हाथ में कलम ले लीजिए, नेताओं के चक्कर छोड़िए, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को लाठियों से, डंडों से, बंदूक से दूर रखिए। जब बच्चा आपका पढ़ेगा
तो समझदार होगा। काफी चीजें आपको मिलेंगी। बहुत अफसोस हो रहा है देखकर, उस लाचार बेबस बाप को देखकर। न जाने इस तरह के कितने बाप बहराइश में होंगे, कितने परिवार होंगे, हर समाज के परिवार होंगे, हर तबके के लोग होंगे जिनके घरों को जला दिया गया, आशियाने को आग के हवाले कर दिया गया। इनको इंसाफ कौन देगा? अगर आपके घर में आग लगी है तो आपका पड़ोसी ही बुझाने आएगा। लखनऊ से चलकर हम नहीं जाएंगे, नेता नहीं जाएगा। आपके घर की आग को, आपके मामलात को आपको पड़ोसी, जो आपका पड़ोसी वो देखेगा, वो उसका हल निकालेगा। मैं बातें बहुत कुछ करना चाह रहा था आपसे। कल मैं इस मुद्दे पर मैं आपसे जरूर बातें करूंगा, ज्यादा बातें करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। लगातार हर जगह शांति बनाए रखें। दंगे में कुछ नहीं रखा है। बच्चों को कलम दीजिए, लाठी से, डंडे से, बंदूक से दूर रखिए और उत्तर प्रदेश की राजनीति से बच्चों को बचाइए। यहाँ की जो राजनीति है बड़ी खतरनाक चल रही है। आप इतनी आसानी से समझ नहीं पाएंगे। आपके बच्चे को हिंसा का शिकार बना दिया जाएगा। और ध्यान रखिए, चलते चलते ये अपील है, कभी भी आप हो या आपका बच्चा हो, भीड़ का हिस्सा मत बनने दीजिए। जिस दिन वो भीड़ का हिस्सा बन गया, उसका शिकार हो जाएगा, उसके साथ मजाक हो जाएगा, उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। बच्चों को प्रदर्शन से, जुलूस से, इन चीजों से बचा कर रखिए। बच्चों को स्कूल भेजिए, कॉलेज भेजिए, यूनिवर्सिटी भेजिए, पढ़ाने का काम करिए, दंगा से दूर रखिए। जब बच्चा आपका पढ़ेगा तो आपका परिवार सक्षम होगा, समाज सक्षम होगा। बस इतनी बात करनी थी। हमारा वीडियो कैसा लगा? लगातार हमारी वीडियो को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।